नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर बुलंदशहर से है, जहां सभी वर्ग और समुदायों के हितों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में की गई संविधान स्तंभ मान की स्थापना। आपको बता दें कि बुलंदशहर समेत यूपी के तमाम जनपदों में संविधान स्तंभ मान की स्थापना की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संविधान स्तंभ अनावरण दिवस के तौर पे आज बुलंदशहर पार्टी कार्यालय में मनाया गया। 26 जुलाई का जो हमारा प्रोग्राम था वो आज बुलंदशहर कार्यालय में मनाया गया है। मैं इस बात की आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। ये जो पीडीए के तहत हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, समाजवादी पार्टी का मेन मुख्य उद्देश्य जो था, जाति के आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू नंबर, जाति के आधार पर हम जो आरक्षण यहाँ देना चाहते हैं, किसी गरीब का, किसी पिछड़ा का, किसी का हक ना मारा जाए। और समाजवादी पार्टी ही एकलौती पार्टी है जो आज़ादी के बाद से आरक्षण को लेकर अपनी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। इस संबंध पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सबसे पहले जनपद बुलंदशहर के काबिले सदर श्री मतलूब जी, एक्स एमएलए हमारे 3 यहाँ बैठे हैं, सभी का सम्मान के साथ साथ पत्रकार बंधुओं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूं कि आज का जो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक दिन के इस अवसर पर जो आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि जो वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2014 से बैठी है, उसने उन गरीब लोगों के लिए जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, ये जो गैर बराबरी है, ये जो अविषमता है, ये जो असमानता है, और सबसे बड़ी बात जो संविधान में सभी जाति सभी वर्गों के लिए समानता की बात कही गई है, उसकी घोर उल्लंघना करते हुए इस भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का अपमान किया है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया है कि इस संविधान को बचाने के लिए सबके हक और अधिकार, जो संविधान की धारा 340 और 341 में समानता की बात कही गई, हक और अधिकार की बात कही गई, उसको कायम करने के लिए आज संविधान मान स्तंभ स्थापना पूरे प्रदेश के सभी समाजवादी जिला मुख्यालयों में ये आज उसका स्थापना की गई है। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस संदर्भ में आयोजन किया गया? इस संदर्भ में है, जिस दिन से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नित्य संविधान पर चोट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अभी आपने देखा होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया कि अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर का, आप उसके पीछे आप तलाशने का काम करेंगे। जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है, उसी मंशा को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा है। अब ये क्या है, आप अनुसूचित जाति जनजाति में यदि क्रीमी लेयर के माध्यम से आप लेकर के आएंगे, ये जातीय बंटवारा है। एक बहुत बड़े वर्ग को बड़े साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटने का काम करते हैं। आज उसी संदर्भ में आप देखेंगे, इस देश में अगर किसी व्यक्तित्व ने संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई है, वह आवाज उठाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। अगली खबर नीलोखेड़ी से है, जहां आज 2 दिवसीय टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मीना चौहान ने शिरकत की। टीम नीलोखेड़ी क्रिकेट चैलेंजर के द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेत्री मीना चौहान ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, जिसमें खिलाड़ियों को 21,000 की नगद राशि दी गई और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
वहीं बीजेपी नेत्री मीना चौहान ने इस दौरान खिलाड़ियों को खेल की भावना के साथ अनुशासित तरीके से खेलकर आगे बढ़ने की बात कही। वहीं 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा को लेकर तरावड़ी के खिलाड़ियों को निमंत्रण भी दिया। साथ ही भाजपा नेत्री मीना चौहान के बेटे आयुष चौहान ने अलग अलग टीमों का टॉस कर मैच की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पूर्व पार्षद प्रतिनिधि भूपेश जुनेजा, राकेश चौधरी, अशोक नितेश जुनेजा, मनीष नारंग, योगेश गाबा उपस्थित रहे। क्या कुछ कहोगे, आज हौसला अफजाई भी की है युवाओं की, तो आज टूर्नामेंट वगैरह लगभग 15 साल बाद टूर्नामेंट हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जसविंदर जी की पूरी टीम को, जो कि ये क्लब को बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट क्लब के नाम से नीलोखेड़ी क्रिकेट क्लब के नाम से एक बनाया हुआ है इन्होंने, और पूरी विधानसभा के जितने भी गांव हैं उनमें से कुछ एक गांव के प्लेयर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं उनको हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ कि खेल को खेल की भावना से ही खेलें। जीत हार तो होती ही होती है, कोई एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है, वो तो सिक्के के दो पहलू हैं, जीत हार। तो हारने वाली टीम को निराश नहीं होना है, जीतने वाली टीम से सबक लेके आगे बढ़ना है कि अगली बार जब हो तो हम इसमें विजयी हों। नीलोखेड़ी के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में इस टूर्नामेंट में पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आज मैडम मीना चौहान जी यहाँ युवाओं का क्रिकेट क्लब हो रहा है, जो कि शहर में 15 सालों के बाद हो रहा है। उसमें बच्चों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी की टिकट से प्रबल दावेदार हैं, और हम सबका इसमें सहयोग भी रहेगा। और बिल्कुल हम सब यहाँ पर एक दूसरे आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आज भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनको हम ये बोलेंगे कि ये 20 सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, इनको यहाँ पर टिकट दी जाए और हम इनको सब मिलकर विजय कर कर यहाँ से भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। जय माता। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीम को पूरा सहयोग दिया मीना चौहान रायसम ने, किस तरह का सहयोग आपकी टीम की द्वारा दिया जाएगा इन्हें? हमें बहुत अच्छा लगा जैसे इन्होंने हमारा हौसला अफजाई करी और हमारे क्लब के लिए इतना कुछ सोचा। ऐसे ईमानदार और सच्चे वो उनकी हमें ज़रूरत, दावेदार की हमें ज़रूरत है। और हमारे नीलोखेड़ी को टिकट लेकर आती हैं, क्या इसी तरह युवा साथ देगा? 100 के 100% पूरा ओपन में साथ देगा इनका जी, और ऐसे ही सच्चे ईमानदार उनकी हमें ज़रूरत है जी। बिल्कुल, सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट। आसपास के गांव से सभी लोग आए हुए हैं, बाकी टीमें आई हुई हैं और मीना चौहान जी आए हुए हैं, जिसने आके यहाँ पे सभी प्लेयर्स का एक अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हौसला बढ़ाया है। सभी प्लेयर अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े शांति से मैच चल रहे हैं सारे अच्छी तरह से। बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% पूरे क्लब की तरफ से, और जो भी आसपास के गांव के लोग हैं सबका अच्छे से सहयोग रहेगा, 100% सहयोग रहेगा इनके साथ। नीलोखेड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां बिलारी बीआरसी केंद्र में मंडल आयुक्त द्वारा लाइब्रेरी एवं दिव्यांग बच्चों से जुड़ी विशेष पढ़ाई एवं शिक्षा को लेकर उद्घाटन किया गया था। इसमें मंडल आयुक्त ने बताया कि बिलारी विकासखंड क्षेत्र में लगभग 300 बच्चे दिव्यांग हैं, जिनके लिए सरकार की योजनाओं के तहत विशेष पढ़ाई के लिए सरकार ने एक पहल करते हुए हर एक विकासखंड में एक लाइब्रेरी का आयोजन किया गया है, जिससे दिव्यांग बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो एवं खेलकूद जैसी चीज प्राप्त हो, जिससे बच्चे अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस ना कर सके जिससे उन्हें अच्छे बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। सब चीजों को देखते हुए सरकार की अच्छी पहल के तहत मंडल आयुक्त ने आज बिलारी पहुंचकर फीता काटकर उद्घाटन किया है। वहीं इस विषय पर मंडल आयुक्त ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कि कल को अगर उनको थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो बाकी सामान्य बच्चों के साथ भी अपने आप को उसी मुकाबले बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके, और यह संभव है। हमने सुगम्य लाइब्रेरी की शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की थी कि जो भी बच्चा जिस भी तरीके की उसकी नीड है उसके हिसाब से हम उसको साधन मुहैया करा सके कि पढ़ सकें, सारे बच्चे पढ़ाई की मुख्य धारा में आवें, इसके लिए। और उसके बाद एक लक्ष्य तय किया कि मुरादाबाद की हर तहसील में सुगम्य लाइब्रेरी डेवलप की जाएगी। इसी क्रम में यहाँ बिलारी में डेवलप किया है। अब करीब करीब मुरादाबाद में हर एक तहसील में हो गया है। ठाकुर द्वारा भी बन चुका है, उसको हम बहुत जल्दी उसको भी बच्चों के लिए खोल देंगे। तो ये उसी की कड़ी है। इसमें जिन बच्चों को सामान्यतया इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वो बच्चे हमारे ऊपर बोझ हैं या फिर उनके लिए बहुत बेहतर नहीं कर सकते, वो बच्चे हम पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं कर सकते, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, उस भ्रम को तोड़ना है।
ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक हमें उनको सुविधा देने की ज़रूरत है। ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, इन लाइब्रेरीज में सामाजिक स्तर पे सहयोग भी आता है या सिर्फ गवर्नमेंट का ही? नहीं, इसमें लोग आगे आए हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि शुरुआत हमने किसी तरह से जब की थी, उसके बाद लोग भी आगे आए, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है इसमें, और इस लाइब्रेरी के लिए भी सहयोग मिला है। इसके बाद की लाइब्रेरी के इनफैक्ट हम लोग रामपुर और संभल में भी हर एक तहसील में लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों से सहयोग ले रहे हैं। और यही सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि लोग इस बात की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। हमारे लिए तो अगर इस लाइब्रेरी में 4-10 बच्चे भी आते हैं तो हमारा जो ये सारा प्रयास है वो सफल हम मानेंगे। हमारे लिए हर एक बच्चे के लिए जो ज़रूरत है अगर उसको मिल जाती है तो फिर ये प्रयास हमारा सफल। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर नर्मदा से है, जहां नर्मदा जिले के केवड़िया में ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण कार्य चल रहा है, जहां से गुजर रहे स्थानीय क्षेत्र के 2 आदिवासी युवकों को निर्माण एजेंसी के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और पूरी रात उनको बांधकर पिटाई की गई, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान दूसरे युवक की भी मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे आदिवासी समुदाय में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है और इस घटना का हर जगह विरोध किया जा रहा है। इस बीच नर्मदा के तिलकवाड़ा तहसील के आदिवासी समुदाय के लोगों में भी इस बात से नाराजगी दिखाई दे रही है और इस घटना में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आदिवासी समाज के लोगों की ओर से तिलकवाड़ा मामलतदार को लिखित में आवेदन पत्र दिया गया है। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में आकांक्षा हाई स्कूल में ग्रीन डे बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नर्सरी, केजी और फर्स्ट के बच्चों ने बहुत जोश के साथ प्रतिभाग किया। इसमें बच्चे विभिन्न हरी सब्जियों, फलों और प्रकृति के अनेक रूपों को धारण करके आए थे, जिसमें नर्सरी क्लास की अक्षिता कैप्सिकम, दिव्यांश ग्रेप्स, आराध्या बटरफ्लाई, कार्तिक फ्रॉक, कार्तिक सक्सेना ग्रेप्स, तनिष्क कैटरपिलर, प्रांजल ट्री बनकर आए थे। बच्चों ने प्रकृति के विभिन्न फलों, सब्जियों और पेड़ पौधों का रूप धारण कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना तथा सोनिया कुदेशिया ने सभी बच्चों को प्रकृति के अनमोल उपहारों के विषय में बच्चों को बताया और कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इसे हरा भरा बना सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में विशेष योगदान सोनी तिवारी और निधि खन्ना का रहा। समस्त कार्यक्रम शिक्षिका रुचि गुप्ता के संचालन में किए गए। वहीं इस विषय पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने और क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। आज आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में प्राइमरी सेक्शन में हम लोगों ने ग्रीन डे सेलिब्रेट किया, जिसमें कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीनरी, इसमें पेड़ पत्ते ये सब बन कर के आए बच्चे, और साथ में ये मैसेज भी दिया कि ग्रीन वेजिटेबल्स का हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। और जैसा कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इस समय पेड़ काटे जा रहे हैं और हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तो बच्चों को इसी फीलिंग्स के साथ बच्चे पेड़ भी बन के आए कि हमें मत काटो और हमें जितना ज़्यादा हो लगाओ। ये मैसेज बच्चों ने दिया, तो उससे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ। तो हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि आज के इन्वायरमेंट में जैसा है, तो अगर छोटे बच्चों को हम लोग अपना हथियार बना करके उनको आगे मैदान में उतारेंगे, अब यही समय आ गया है, तो बच्चों को जितना ज़्यादा हो इस चीज़ों से अवेयर कराएं कि बेटा ग्रीनरी जितना हो उसको बचा करके रखना है, क्योंकि वही हमारे जीवन दान देता है, वो हमको जीवन दान देता है, ऑक्सीजन देता है। तो बच्चों ने वही बन के बच्चे आए हैं और हम लोग यही बच्चों से आशा करते हैं कि आगे भी ये इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बढ़ाए रखें। और पेरेंट्स को ये हम लोग कहते हैं कि उनके अंदर की जो भी प्रतिभा है हम उनको कैसे बाहर निकालें, उसमें हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें, जैसे उन्होंने आज करा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।